हमारे अध्यक्ष तानाजी तोरनीकर को पहले धन्यवाद देता हूँ। इस रैली को उन्होंने आयोजित किया और ये रैली एक उद्देश्य के ऊपर चल रहा है। डीजल पेट्रोल जो बढ़ रहा है उसके ऊपर है। देखो, मोदी साहब पहले चाय बेचते थे, मेरे को तो नहीं लगता मोदी साहब चाय बेचते थे बोल के। मोदी साहब पहले डीजल पेट्रोल बेचते थे, उसके वास्ते उनको डीजल पेट्रोल का भाव कैसे बढ़ाना वो मालूम है। देखो, जब से बीजेपी सरकार भारत में आया है तब से लेके शाइनिंग इंडिया, डिजाइनिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया, इसको छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। दलित पिछड़ा वर्ग जो है इनको बहुत मुश्किल से जीना पड़ रहा है। देश में जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए और बड़े बड़े मुद्दे ऐसे लाके एनसीआर, एनपीआर ऐसे मुद्दे लाके उन्होंने देश को एक खाई में डाल के भारत की आर्थिक स्थिति का अगर देखा गया तो भारत बहुत पीछे गया है आर्थिक स्थिति से। और अगर ऐसा होता रहा आगे चल के तो अडानी अंबानी के हाथ में ये देश जाने वाला है। ये देखो, विजय मल्ल्या और नीरव मोदी भारत छोड़ के भाग के गए, इतना लूटे देश को। ये गरीब लोगों को 100 साल भी बैठ के खाए तो कम नहीं गिरता था, इतना लूटे। अब इंजन, डीजल, पेट्रोल का भाव इतना बढ़ा दिए, गरीब लोगों का घर कैसा चलना। जो दलित पिछड़ा वर्ग है, जो रोजी रोटी से जगता है, उनको कैसा हैंडल होना। सबके भाव बढ़ा दिए, शेतकरियों के भाव, खेत वालों के भाव नहीं बढ़ा रहे। और सब इनको जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं उनको साथ लेके ये बीजेपी सरकार काम कर रहा है। देश में इतने दंगे नहीं थे, अब देखो देश में कितने दंगे मचे हैं। एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ हिंदू, ऐसा अगर होते गया तो ये भाई भाई का चारा कब रहेगा, ये बोलो। आज सबको सोचने की आज टाइम आ गया है। सब जन अगर एक होकर, देखो हिंदू मुस्लिम सब पहले से एक है। हम भारत के नागरिक है, कई को बोलते हैं हम भारत के नागरिक हैं, हम सब एक है। कब को शपथ क्यों लेते हैं तुम? फिर बाद में तुम्हारी इसमें क्या हो जाता है कि जब तुम कौन सा तो इलेक्शन आता है, कौन सा तो क्या तो आता है, तुम अलग अलग क्यों हो जाते? लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं चलने वाला। कोरोना के ऊपर पूरा सरकार फेल है। ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मर गए। महाराष्ट्र के नीलेश लंके एक आमदार है राष्ट्रवादी का, हमारा आमदार देखो कुछ काम नहीं किया कोरोना में। महाराष्ट्र के नीलेश लंके ने खुद के स्टॉल डाल के खुद के एमएलए फंड से दुनिया का लोगों का सेवा किया है। इधर प्रभु चौहान खिचड़ी दे रहा है लोगों को। ये क्या सेवा हो गया क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। हम डरने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से है। मालूम हो गया क्या? उनके पक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये देश सुरक्षित रहना चाहिए, इस देश का नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसे बोल के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। मैं एच.डी. कुमारस्वामी साहब, एच.डी. देवगौड़ा साहब और बंडप्पा कासिम को धन्यवाद करते हुए मेरे 2 शब्द ये करता हूँ।